आज के इस लेक्चर में आप सीखेंगे टू कॉलम टू रो फंक्शन। ये दो सेपरेट फंक्शन हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365, एक्सेल 2021 एंड गूगल शीट में अप्लाई होता है। लेटेस्ट फंक्शन है। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। लेक्चर में जाने से पहले हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर प्रेस करें। टू कॉलम का दोस्तों क्या मकसद है? मैं चाहता हूँ कि ये तीनों कॉलम का डेटा जो है ये एक ही कॉलम में आ जाए। तो इसके लिए जो सबसे आसान और इजी मेथड है वो है दोस्तों टू कॉलम फंक्शन। इक्वल टू कॉल, आप देख रही हैं हमारे पास है टू कॉल मीन्स टू कॉलम फंक्शन। हमसे अरे मांग रहा है तो इस टेबल को सेलेक्ट कर दे और ब्रैकेट क्लोज कर दे, एंटर कर दे। हमारे पास सारा डेटा एक ही कॉलम में आया। लेकिन फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये नाम नहीं है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैंक है। ये नाम भी नहीं है, ये भी ब्लैंक आया, ये भी ब्लैंक आया, ये भी ब्लैंक आया और ये भी ब्लैंक आया, ये भी ब्लैंक आया। तो इसका क्या तरीका है? या बाज़ औक़ात एक नाम जो है वो कई मरतबा आ रहा हूँ, अब देख रहे बार बार आ रहा है। तो सबसे पहले ब्लैंक को ख़त्म करने का जो आसान तरीका है वो ये है कि यहाँ पर फार्मूला के बाद दोबारा मैं कर लेता हूँ इक्वल टू कॉल इक्वल टू कॉल। इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर दे, कामा। अब 3 का फंक्शन पुट करें अपने कीबोर्ड से 3 और ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर कर दे। तो आपके जितने भी ब्लैंक वो है सेल है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे पास आप देख रहे ये और ये डुप्लीकेट आ रहा है। अगर हम चाहें कि इस डुप्लीकेट को भी ख़त्म कर दे तो इसका तरीका आसान है। दोबारा मैं कर लेता हूँ इक्वल टू यूनिक इंटू टू कॉल इंटू टेबल को सेलेक्ट कर दे, कामा, और 3 का बटन प्रेस करें, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दें। तो हमारे पास ये जो है 2200 ये 1 टाइम आ रहा है। यहाँ पर 3 है, इसको मैं 4 भी कर लेता हूँ। तो अब जितनी मरतबा कहें ये 1 टाइम आएगा। इस तरह आमिर को मैं कर लेता हूँ 5 मरतबा, तो ये फिर भी आमिर 1 टाइम आ रहा है। इसको हटा दे, इसको हटा दे, इसको हटा दे और इसको हटा दे, फिर भी हमारे पास ब्लैंक सेल इसमें नहीं आएगा। और जितना भी डेटा है वो 1 टाइम यहाँ पर यूनिक वैल्यू शो करेगा। तो ये एक बेहतरीन सोल्यूशन है, इसको ज़रूर अप्लाई करें। दोस्तों हम चाहते हैं मुख्तलिफ कॉलम वाइज ही डेटा को हम टू कॉलम में ले आए, एक ही कॉलम में आ जाए। यानी हम चाहते हैं कि इस कॉलम को ले आइए, इसको ले आइए और इस बीच वाला एक कॉलम को रहने दें। तो क्या तरीका है? यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल टू चूज़ कॉल इंटू, आप इसको सेलेक्ट कर दें, कामा। हम कॉलम 1 नंबर 1 कामा 2 को छोड़ते 3 कामा और 4, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर कर दें। तो हमारे पास 1, 3 और 4 का डेटा आया है। अब इसी में हाँ या वो लगाते ना चाहते 2 को लगाना चाहते तो यहाँ पर कोल कामा और एंटर कर दें। तो हमारे पास डेटा इस तरह आया। यानी जिन जिन कॉलम का डेटा आप एक ही कॉलम में लाना चाहते हैं तो ये सबसे आसान तरीका है। अब इसमें यूनिक अप्लाई कर सकते हैं फंक्शन ऐड। अब अगर आप चाहते हैं कि सारा डेटा हमारे पास 2 रो में आ जाए, यानी रो में आ जाए, तो इसके क्या तरीका है? अब ये डिफरेंट रो में है, हम चाहते हैं कि इसको सिंगल रो में लाए। जिस तरह इसको हमने डिफरेंट कॉलम को एक ही कॉलम में लाया था, हम चाहते हैं कि सारा डेटा को डिफरेंट रो में है, एक से ज़्यादा रो में है, मल्टीपल रो में है, इसको सिंगल रो में ले आइए। तो क्या तरीका है? इक्वल टू रो इंटू इस सब को सेलेक्ट कर दे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दे। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो ब्लैंक से वो ख़त्म हो जाए। तो इसके क्या तरीका है? इक्वल टू रो इंटू इसको सेलेक्ट किया, कामा, 3 का बटन प्रेस करें ब्लैंक रो ख़त्म करने, ब्लैंक सेल ख़त्म करने के लिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दें।
लेकिन हम चाहते हैं कि ये डुप्लीकेट भी ना आए, तो इसका क्या तरीका है, इसको भी हम वो कर लेते और इसको भी हम। तो यहाँ पर फार्मूला से पहले यूनिक पुट करें और एंटर कर दें, इक्वल टू यूनिक इनटू, इसको सेलेक्ट किया, इक्वल टू यूनिक इनटू टू रो कामा 3 का बटन प्रेस करें, ब्रेकर क्लोज करें और एंटर कर दें। उम्मीद है आज की इस लेक्चर की समझ आएगी, और आज की इस लेक्चर की समझ आई हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।